कि एक तरफ धर्म है और दूसरी तरफ पढ़ाई है। देखिए, नीतीश राणे जी की नीयत और उनका उद्देश्य पूरा भारत जान चुका है। समझदार इंसान है तो उनको ये समझना चाहिए कि बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। पता नहीं नीतीश जी का क्या मंशा है कि मुस्लिम बच्चे नहीं पढ़े। परीक्षा केंद्र में विद्यार्थियों के बुर्का पहनने पर पाबंदी लगाने की मांग नीतीश राणे ने की है और इस मांग के खिलाफ अब समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, साथ ही में कोर्ट जाने की भी धमकी दी। इस पर बात करने के हमारे साथ मौजूद है सपा विधायक रईस शेख। रईस जी, क्या पत्र आपने लिखा है मुख्यमंत्री को और एजुकेशन मिनिस्टर को, उस बारे में बताइए। देखिए, मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि नीतीश राणे जी ने एक पत्र लिखा है एजुकेशन मिनिस्टर को और कहा है कि बुरखे में आप जो है एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं जा सकते। उनका तर्क था कॉपी होना वगैरह। देखिए, नीतीश राणे जी की नीयत और उनका उद्देश्य पूरा भारत जान चुका है। उनको सिर्फ नफरत फैलाना है। लेकिन ये एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट का राजनीतिकरण करना, ये एक बुज़दिल आदमी और एक दिमागी बीमार आदमी ही कर सकता है। एग्ज़ाम का वक्त है, अगर आप बच्चों को इस तरह से स्ट्रेस देंगे तो उनके रिजल्ट पे कितना फ़र्क पड़ेगा। तो हमने ये कहा है मुख्यमंत्री से कि इसको आप समझिए इस एंगल से कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हम सबको अधिकार दिए हैं कि हम अपने अपने धर्म पे चल सकते हैं। और इस विषय को कई बार कोर्ट में चैलेंज किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स जो है इस विषय में सरकार को समझने चाहिए। और मुझे लगता है कि इसको इतनी इम्पोर्टेंस देनी भी नहीं चाहिए। ये सब पब्लिसिटी के लिए किया जाता है। सरकार इस पत्र पे कोई कार्रवाई करती है या अपनी कोई धोरण बनाती है तो उस पर हम जम के बात करेंगे और उसको जिस फोरम पे चाहिए ज़रूरी होगा उस फोरम पे उसको कंटेस्ट करेंगे, उसको चैलेंज करेंगे। ये तो पब्लिसिटी के लिए किया हुआ चीज़ है। इस पर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन उनकी तरफ से दलील दी जा रही है, चूंकि वो मंत्री, अगर कोई विधायक होते तो बात नहीं होती, लेकिन चूंकि वो मंत्री भी हैं, ऐसे में वो दलील दे रहे कि स्कार्फ के आड़ में या बुर्के के आड़ में कॉपी हो सकता है, इसीलिए इस पर पाबंदी लगानी चाहिए। देखिए, कॉपी करने के लिए तो बहुत से इनोवेटिव चीज़ें आदमी करता है। कॉपी मुक्त एग्ज़ाम ये हम भी चाहते कि हो। बुर्का क्यों, दुपट्टा भी है। हमारे सिख भाई टर्बन पहनते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से लिबास पहनता है। ज़रूरी नहीं कि उसमें कॉपी हो। मैं अभी कई चीज़ें बता सकता हूँ कॉपी कैसे होती है। बहुत सी हमारी बच्चियाँ सर ढकती हैं। ये देखिए, सिंगल आउट करके किसी एक धर्म विशेष के लोगों को गलत बताना, बुरा बनाना, उनकी छवि खराब करना, इसकी फैक्ट्री चला रहे नीतीश राणे जी। तो ये तर्क स्टैंड ही नहीं हो सकता। कॉपी करने वाला बहुत इनोवेटिव होता है, वो अलग अलग तरह की चीज़ें करता है। लेकिन इन्होंने 10 चीज़ें बता सकते थे ना। वो क्या मैं टर्बन पहन के चिट नहीं ले जा सकता, या मैं अगर मॉडर्न कपड़े पहनता हूँ, मैं सर ढकता हूँ, मैं पूरा जिस्म ढकता हूँ, तो कहीं भी कर सकते हैं कि तो बिना कपड़े के जाएंगे लोग। क्या बात कर रहे हैं, इसमें कोई तर्क नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया जा रहा है। मेरा उनसे निवेदन है, बल्कि क्योंकि वो भी एक समझदार इंसान है तो उनको ये समझना चाहिए कि बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं आप। इस वक्त जो बच्चे ये स्टोरी देख रहे होंगे उनको लगेगा अरे मैं इस पे ध्यान दूँ कि पढ़ाई पे ध्यान दूँ। आपके माध्यम से खासतौर से मैं बच्चियों को कहना चाहूँगा, उनके पेरेंट्स को, कि इन बातों को ध्यान मत दीजिए। इससे कुछ नहीं होने वाला। और जो कुछ करना है, जो जिम्मेदार लोग हैं, MLAs हैं, MPs हैं, समाज के बड़े लोग हैं, इस पर कार्रवाई भी करेंगे जब सरकार कोई इस पे निर्णय लेगी या अपना ओपिनियन दायर करेगी। इस वक्त इसको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या आपसे जो पेरेंट्स है, चूंकि आप भिवंडी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या वहाँ के पेरेंट्स ने या फिर कई अन्य जगहों के पेरेंट्स या बच्चे आपसे मिलने आए थे, क्या उन्होंने आपके सामने ग्रीवेंसेस रखे इस पूरे लेटर के बाद? लेटर के इमीडिएटली बाद आधा दिन तो लोगों को परेशानी थी, पर हमने सबको विश्वास दिलाया कि इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम सक्षम हैं। और सरकार जब कोई निर्णय लेगी तो हम बच्चे तो डेफिनेटली डिस्टर्ब है कि एक तरफ धर्म है और दूसरी तरफ पढ़ाई है। और इस तरह के राजनेता जो है, जो कोई क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहते। पता नहीं नीतीश जी का क्या मंशा है कि मुस्लिम बच्चे नहीं पढ़े। एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि हम मुसलमानों का पासमानदापन पीछे ले जाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। मेरा निवेदन है नीतीश जी से कि पढ़ाई लिखाई जैसे क्षेत्र को छोड़ दीजिए, बच्चों को पढ़ने दीजिए। बच्चे बच्चे होते हैं, उनका भविष्य होता है और ऐसी चीज़ों को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। आपने अपने पत्र में ये भी लिखा है कि जानबूझकर मुस्लिम छात्रों को टारगेट करने का इस पत्र के माध्यम से प्रयास होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही में आप ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर उन्हें शिक्षा से वंचित रखने की एक तरह से साजिश भी है। किस आधार पर आप कह रहे हैं? और क्या हो सकता है, एग्ज़ाम के ऐन वक्त ऐसी चिट्ठी लिखना
क्या उद्देश्य हो सकता है? ये मैं ही कह रहा हूँ कि आप भी समझदार इंसान हैं, आप भी यही कहेंगे कि यार ये तो गलत है और इससे नुकसान तो मुस्लिम बच्चों का ही हो रहा है ना, तो मैं क्या लिखूँ? यही नहीं लिखूँ तो क्या लिखूँ? यही बात है, ये हकीकत है, उसको लिखना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल मेरा, मुख्यमंत्री से क्या आप इस मुद्दे पर मुलाकात करने वाले पत्र तो आप लिख चुके हो, और अगर मान ले फिर भी अगर सरकार इसकी मांगे मान लेती है नीतीश राणे की, तो अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए, इतना इजी नहीं है, सरकार भी समझती है, और ये कोई ऐसा एक मंत्री लिख दे और सरकार मान ले ऐसा विषय नहीं है। इसके बहुत से लीगल पहलू है और मुझे उम्मीद है कि देवेंद्र फडणवीस जी जो है एक बहुत ही सुलझे हुए मुख्यमंत्री है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैंने का मंत्री होने के बावजूद भी उनकी मांग को खारिज कर दिया जाएगा, आपको ये लग रहा है? देखिए, उनके अपने डिपार्टमेंट के बारे में वो नहीं कह रहे। नीतीश राणे जी जो कह रहे हैं उनकी प्रीव्यू के बाहर की बात है। अगर यही है तो कैबिनेट में बोले वो, कैबिनेट में बोले वो। बाहर पत्र लेके पब्लिसिटी करने की क्या जरूरी? मंत्री का काम है प्रस्ताव भेजना, भेजेंगे, भेज सकते हैं, क्या उनके अधिकार है ये? नहीं। सन्माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत समझदार इंसान है, वो इस तरह की राजनीति महाराष्ट्र के हित में, महाराष्ट्र की प्रगति के हित में और बच्चों की पढ़ाई के हित में नहीं मानेंगे। इसको देखिए, पत्र यही ख़त्म हो जाएगा, कुछ आगे होने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि मुख्यमंत्री से मिलने का मेरा प्रयास है। आज मुख्यमंत्री नहीं है, शाम में शायद वो आ रहे हैं, हो सकता है कल मेरी मुलाकात हो, हम उनसे बात तो करेंगे, क्योंकि एक तरफ अगर एक सोच है तो उसके विरोध की जो सोच है वो भी आनी चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इसको बहुत सीरियसली लेगी नहीं। शुक्र हमसे बात करने के लिए। तो ये थे रईस शेख, इनका साफ तौर पे कहना है कि पब्लिसिटी के लिए नीतीश राणे ने ये खत लिखा है और सरकार, उनका विश्वास है कि इसे मंजूर नहीं करेगी। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।